So hello everyone. So welcome to the 8th session of the revision series of CA Intercosting. मुझे उम्मीद है कि लास्ट का 7 वीडियोस आप कर चुके हैं. हर वीडियोस में कोई ना कोई चैप्टर अपने सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर चैप्टर रिवाइज कर रहे थे. लास्ट क्लास में हम लोग जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट चैप्टर को किए थे और आज के क्लास में हम लोग सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग या फिर जिसको हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के नाम से बुलाते हैं, हम लोग उस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं. सो विद दैट इन माइंड लेट अस स्टार्ट द रिविजन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं. या सो चैप्टर का नाम आज जो हम लोग बोले, हम लोग आज करेंगे सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग. सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग मतलब जो भी सर्विस सेक्टर के इंडस्ट्री में है उनका कॉस्टिंग कैसे निकाला जाता है वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. जैसे आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू, मैं कोई गुड सेल नहीं करता हूँ, आई सेल माई सर्विसेज, आई गिव यू सर्विस. तो मेरे केस से मैं कॉस्टिंग कैसे निकालता हूँ उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है. ठीक है, नाउ सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होता है दैट इज एब्सोल्यूट and commercial, absolute and commercial ton kilometers. Absolute and commercial ton kilometers. ठीक है, absolute and commercial ton kilometers. Now what is absolute ton kilometers? अगर absolute ton kilometers का बात करें, absolute ton kilometers क्या होता है? It is nothing simply but number of tons carried, number of tons carried उसको मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ किलोमीटर्स से. ये होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स. और एक होता है कमर्शियल टन किलोमीटर्स. कमर्शियल टन किलोमीटर्स. कमर्शियल टन किलोमीटर्स क्या होता है? इट इज एवरेज टन्स कैरिड into total kilometers. Now let me take an example to make you understand. ठीक है, जैसे बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हम सिटी ए से सिटी बी में जाते हैं, सिटी ए से सिटी बी में जाते हैं, सिटी बी से सिटी सी में जाते हैं एंड देन सिटी सी से सिटी ए में आते हैं. राइट, सिटी ए से सिटी बी में जो जाते हैं उसमें 8 टन्स कैरी करते हैं. 8 टन्स कैरी करते हैं, कितना डिस्टेंस है? 80 किलोमीटर्स. बी से सी जो हम जाते हैं ना, देयर आई कैरी 4 टन्स और उसका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स. और सी से जो ए आते हैं वहां पर है कैरी 3 टन्स और डिस्टेंस कितना है? लेट्स से 40 किलोमीटर्स. तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स क्या बोलता है? सिंपली टन्स और किलोमीटर का मल्टीप्लाई. आपको टन किलोमीटर निकालना है तो 8 इंटू 80 कर लो, फिर 4 इंटू 60 कर लो, 4 टन और 60 किलोमीटर्स, एंड देन 3 टन इंटू 40 कर लो. हो गया सिंपल. 8 इंटू 80 कितना होगा? तो ये निकाल लेते हैं. क्या होगा? 8 इंटू 80 इक्वल टू 4 इंटू 60 इक्वल टू 3 इंटू 40 इक्वल टू एंड देन GT. इट इज सिंपली कमिंग 1000. ठीक है ना, 1000 टन किलोमीटर आ गए. तो ये हो गया एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स. ठीक है, और कमर्शियल टन किलोमीटर्स में क्या होता है? हम एवरेज टन निकालते हैं, मतलब 8 टन, 4 टन और 3 टन, इन तीनों का एवरेज. 8 + 4 12, 12 और 3 12 और 3 15. 15 का एवरेज क्या होगा? 15/3 दैट इज 5 टन. और टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 80 और 60 140, 140 और 40 180. तो अकॉर्डिंगली कितना आ गया? 900 टन किलोमीटर. समझ में आया? तो एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर में डिफरेंस. तो कोई भी चीज का जब हम लोग कॉस्ट निकालते हैं ना, उसमें जनरली 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होता है. इसलिए हम लोग यहां पर वर्ड क्या बोलते हैं? कंपोजिट यूनिट्स. जैसे यहां पर इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, 2 फैक्टर है, कितना टन, कितना वेट कैरी कर रहे हैं, कितना किलोमीटर जा रहे हैं. 2 चीज पे रेवेन्यू डिपेंडेंट होता है, इसलिए यहाँ पे टन किलोमीटर्स होता है.
वैसे ही पैसेंजर के केस में क्या हो जाता है, बसेस वगैरह के केस में क्या होता है, पैसेंजर किलोमीटर। तो पैसेंजर किलोमीटर कैसा आएगा, नंबर ऑफ पैसेंजर को किलोमीटर से मल्टीप्लाई करके, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ पैसेंजर इनटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स। नंबर ऑफ पैसेंजर का जहां तक बात है, उसके लिए क्या देखना पड़ता है, कितना सिटिंग कैपेसिटी है, और उसको मल्टीप्लाई हम लोग करते किससे, ऑक्यूपेंसी का परसेंटेज। क्योंकि बोलता है कि सिटिंग कैपेसिटी है लेट से 50 का, ठीक है, लेकिन 80% ऑक्यूपाइड रहता है। तो अगर 80% ऑक्यूपाइड रहता है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, 50 का 80% दैट इज 40, तो नंबर ऑफ पैसेंजर 40 हो गया। लेकिन किलोमीटर्स भी निकालना है, तो किलोमीटर्स कैसे निकालते हैं, इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ किलोमीटर्स पर ट्रिप, नंबर ऑफ किलोमीटर्स पर ट्रिप, उसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे। एक ट्रिप का कितना किलोमीटर है उससे मल्टीप्लाई किसको करो, नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे से मल्टीप्लाई करो, राइट। इससे क्या आ जाएगा, कितना किलोमीटर, एक दिन का किलोमीटर आ जाएगा, एक दिन का किलोमीटर आएगा एक बस का। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ डेज से, कि क्वेश्चन बताता है कि 24 डेज ऑपरेट होता है, 25 डेज ऑपरेट होता है, तो नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ। या फिर अगर क्वेश्चन में खर्चा सारा ईयरली दिया हुआ है तब नंबर ऑफ डेज ईयर का ले लेना। ईयर का कैसे लेगा, अगर बोल 24 डेज इन अ मंथ बोल रहा है तो 24 इंटू 12, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ और ईयर डिपेंडिंग ऑन कि खर्चा जो दिया हुआ है वो कैसे दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ, मंथली दिया हुआ है। लेकिन ये सारा एक बस का आया, इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहा होगा, नंबर ऑफ बसेस से। इसको मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ बसेस से। ठीक है ना। तो कभी भी तुमको क्वेश्चन बोलेगा किलोमीटर ट्रैवल्ड निकालने के लिए, किलोमीटर ट्रैवल्ड, तो तुम हर एक बस का अगर निकालना है किलोमीटर ट्रैवल्ड तो कैसे करेगा, वही चीज नंबर ऑफ किलोमीटर्स पर ट्रिप, एक ट्रिप में कितना किलोमीटर्स है उसको नंबर ऑफ ट्रिप्स पर डे से मल्टीप्लाई कर दो तो एक दिन का आ जाएगा, और एक दिन, एक महीने में या एक साल में कितना दिन है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो हर एक बस का क्या निकल जाएगा, किलोमीटर्स निकल जाएगा। हर एक बस का किलोमीटर्स निकल जाएगा, अलग अलग बस का किलोमीटर्स निकाल सकते हैं अगर किलोमीटर्स ट्रैवल्ड बोलेगा तो। अच्छा, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, राउंड ट्रिप। हमेशा ध्यान रखना, एक राउंड ट्रिप का मतलब 2 सिंगल ट्रिप्स, ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली एक और कॉम्पोजिट यूनिट होता है जो अभी बात कर रहे थे हम, टन किलोमीटर्स। टन किलोमीटर्स, टन किलोमीटर्स इज नथिंग बट नंबर ऑफ टन्स इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स, नंबर ऑफ टन्स इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर्स। हाँ, नंबर ऑफ टन्स तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, जितना ट्रक का कैपेसिटी होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना लोड का परसेंटेज से। लेकिन जहां तक नंबर ऑफ किलोमीटर्स का बात है ना, इस केस में क्या करेंगे हम लोग, जाने का हिसाब किताब अलग और आने का हिसाब किताब अलग अलग करेंगे। मतलब यहां जो टन किलोमीटर्स निकालेंगे ना, जाने का अलग निकालेंगे, आने का अलग निकालेंगे। क्यों, अभी समझाते हैं। मान लो जब जा रहा है ट्रक ए से बी सिटी, आउटवर्ड जर्नी, तब हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटी को लोड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लोड का परसेंटेज जो दिया हुआ और कितना किलोमीटर ट्रैवल्ड है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इन सबको मल्टीप्लाई करके आउटवर्ड जर्नी का आ गया। वापस जब आ रहा है, क्वेश्चन बहुत बार बोलता है वापस जब आ रहा है तो ट्रक खाली आ रहा है, तो अगर ट्रक खाली आ रहा है तो लोड परसेंटेज 0, तब तो ये 0 हो गया, और किलोमीटर ट्रैवल तो है ही, तब तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन बस के केस में क्या है, जब बस जाएगा तब भी पैसेंजर को लेके जाएगा, आते समय भी पैसेंजर को लेके आएगा, नहीं तो बस आएगा क्यों, ठीक है। इसलिए ट्रक के केस में क्या होता है, खाली होने का स्कोप रहता है, सम्स ऐसा किया भी है, तो इसलिए हम लोग आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों का टन्स किलोमीटर अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर होटल इंडस्ट्री का क्वेश्चन आ जाता है तब हम लोग क्या निकालते हैं, रूम डेज निकालते हैं। रूम डेज क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इट इज नंबर ऑफ रूम्स इनटू नंबर ऑफ डेज। अच्छा, इसमें
हम लोग समर और विंटर या फिर सीजन एंड ऑफ सीजन दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग करते हैं, क्योंकि समर के समय ऑक्यूपेंसी रूम का ज्यादा रहेगा और विंटर में कम रहेगा। हिल स्टेशन में समर में कम रहेगा, हो सकता है विंटर में ज्यादा रहेगा, एज द केस में भी। मतलब दोनों का ऑक्यूपेंसी परसेंटेज, दोनों सीजन और ऑफ सीजन का ऑक्यूपेंसी डिफरेंट रहेगा। इसलिए यहां पर नंबर ऑफ रूम्स निकालते कैसे है, सिंपल चीज है, जितना टोटल रूम्स है उसको ऑक्यूपेंसी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। समर का ऑक्यूपेंसी परसेंटेज अलग दिया हुआ रहेगा और विंटर का अलग दिया रहेगा, दोनों का अलग अलग नंबर ऑफ रूम्स मिल गया। और नंबर ऑफ डेज, कितना दिन होटल ऑपरेट करता है वो तो सम दिया हुआ रहेगा कि समर में इतना दिन ऑपरेट 180 डेज, विंटर का 180 डेज, क्वेश्चन बता देगा। और तब हमको दोनों का रूम डेज मिल जाएगा, ऐड कर देंगे साल भर का रूम डेज मिल जाएगा। सिमिलर तरीके से एक और होता है पेशेंट डेज। पेशेंट डेज, पेशेंट डेज किसके लिए होता है, हॉस्पिटल्स के लिए। और वो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ पेशेंट्स इनटू नंबर ऑफ डेज। तरीका यहां भी सेम होता है, या पेशेंट डेज बोलता है, कभी बेड डेज ही बोलते हैं। बेड डेज मतलब बेड ऑक्यूपाइड, मतलब टोटल बेड इनटू परसेंटेज, और जितना दिन हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहा है वो मल्टीप्लाई करेंगे तुमको क्या मिल जाएगा, पेशेंट डेज। वैसे करके तुम लोग इस चैप्टर में वेरियस सेक्टर्स का बात किया, इंश्योरेंस सेक्टर का बात किया, फाइनेंस सेक्टर का बात किया हुआ है, सबका यूनिट्स कंपोजिट यूनिट्स दिया हुआ रहता है, तो अकॉर्डिंगली तुमको इस तरह से कंपोजिट यूनिट्स निकालना पड़ता है। कंपोजिट यूनिट निकालने के अलावा तुमको कॉस्ट शीट भी बनाना पड़ता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। हम एक एग्जांपल के तौर पे एक पर्टिकुलर कॉस्ट शीट दिखा दे रहे हैं, बाकी तुम लोग व्हेन यू गो थ्रू द मैट तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का आता है, तो एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर का ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट कैसे बनता है हम उसका बात कर रहे हैं। इसमें हम लोग कॉलम बनाते हैं सीरियल नंबर का, फिर एक कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर्स का, फिर एक बनाते हैं कंप्यूटेशन का, और फिर लास्ट कॉलम रुपीस। आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, किसको, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। आपको बस प्रेजेंटेशन ध्यान रखना अलग अलग कैटेगरी का। सबसे पहला कैटेगरी होता है यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंस। फिक्स्ड एक्सपेंस में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि ड्राइवर सैलरी, जैसे कि क्लीनर्स सैलरी, जैसे कि गैरेज रेंट, जैसे कि इंश्योरेंस, डेप्रीसिएशन, रोड टैक्स वगैरह वगैरह। फिर तो कंप्यूटेशन यहां दिखा के अल्टीमेटली रुपीस वाले कॉलम में हम लोग सारे फिगर्स को ले लेते हैं। जैसे ही हम सारे फिगर्स को ले लेते हैं और फिर हम यहां पे क्या कर लेते हैं, टोटल भी कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल ऑफ ए। इसके बाद लेते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। यहां वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब जो ट्रक या बस के चलने पे डिपेंडेंट है वो खर्चा, जैसे कि फ्यूल चलेगा तो फ्यूल लगेगा, टायर या ऑयल का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, मेरा वेरिएबल वाला हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल ऑफ बी। Similarly, we will have semi-variable expense. Semi-variable में एक ही होता है, that is repairs and maintenance, और फिर इसको सिर्फ ऐड करने से total of C हो जाता है। And last we have total operating cost। वो कैसे निकलता है, A plus B plus C। इसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं। ऑल्दो इसमें बहुत सारा कहानी होता है प्रॉफिट को लेकर कि कमीशन इतना परसेंटेज ऑफ टेकिंग्स है, तो वहाँ वर्किंग नोट्स में हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में प्रॉफिट को अगर जोड़ देते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है, टोटल कलेक्शन। तो इस तरह से क्या होता है, तुम्हारा टोटल कॉस्ट शीट जो है ना वो रेडी हो जाता है। टोटल कॉस्ट शीट तुम्हारा इस तरह से रेडी होता है। फिर क्वेश्चन बहुत तरह का पूछता है, जैसे कि क्वेश्चन कभी कोई पूछता है कि कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर निकालो, तब तुम क्या करेगा, जो तुम्हारा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आया उसको तुम टोटल
पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करता है तब क्या आता है, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है फेयर निकालो पर पैसेंजर किलोमीटर, तब क्या करते हैं, फेयर का मतलब जितना रुपए मिलता है, तब हम लोग टोटल कलेक्शन को डिवाइड करते हैं टोटल पैसेंजर किलोमीटर से, तो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर आता है। कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि फेयर पर पर्सन निकाल के दो, तब क्या करते हैं, जो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर आया, ये क्या, इसका मतलब क्या है, 1 किलोमीटर का 1 पैसेंजर का फेयर, बट मैं बोल रहा हूं 1 पर्सन का फेयर, मतलब 1 वे डिस्टेंस अगर जा रहा है 1 पर्सन तो उसका फेयर कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर को तो मल्टीप्लाई कर लो किससे, नंबर ऑफ किलोमीटर्स पर ट्रिप से, कि एक ट्रिप में कितना किलोमीटर है, 1 पर्सन तो जाएगा ना, वापस आते टाइम तो फेयर अलग हो जाएगा फिर। इसलिए कभी भी फेयर पर पर्सन निकालने बोले तो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर को नंबर ऑफ किलोमीटर्स पर ट्रिप से मल्टीप्लाई कर दो। तो सभी में एक जैसा ही होता है, जस्ट जो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट है सबका फॉर्मेट क्या है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, कि फाइनेंस सेक्टर में ऐसे, इंश्योरेंस सेक्टर में इस तरह से अलग से शो करना है। तो व्हेन यू गो थ्रू द मैथ, ठीक है ना, गो थ्रू द नोट्स, अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से प्रेजेंटेशन बताया हुआ है, तो आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी चीज तरीका यही है किसमें, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में, ठीक है। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में वो है ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जिसका मैंने एग्जांपल लेके आपको यहां पर बताया, ठीक है। सो विद दिस वी एंड द सेशन। अपना ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का रिवीजन यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बेसिस में आप ये नोट्स को पढ़ेंगे वेरियस सेक्टर्स का, और फिर आप क्वेश्चंस अगर करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।